अस्सलाम वालेकुम। हमारे सब प्यारे पाकिस्तानियों और सब आला अफसरान को हमारी अपील है कि आज जो थाना कोट सब्जल की हदूद में मुकाबला शो किया गया है कि 2 डाकू इंधड़ गैंग के मारे गए हैं, ये सब झूठ है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, ये सब झूठ है। असल में मोहम्मद यूनुस वल्द मिहर इंधड़, रिहाइश मही चौक, तहसील सादकाबाद, जिला रहमियार खान। नूह को लाहौर में मजदूरी करता था कंपनी में, उधर से 14-15 दिन हो गए हैं। जिला रहमियार खान की पुलिस ने पकड़ा था और इनको कई खुफिया जगह पे छुपाया हुआ था और उसके वालिद साहब ने रेड की बावलपुर हाई कोर्ट में। डीएसपी साहब को भी तलबी हुई और महकमे को भी तलबी हुई। उधर इन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस हमारे पास नहीं है। अभी भी उनकी पेशें लगी हुई थी और फिर आज सुबह इन्होंने मुकाबला शो करके मोहम्मद यूनुस और दूसरा चदड़ है, उसको हम जानते भी नहीं है, दोनों को नाक का मुकाबला शो करके दोनों को शहीद कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि ये पुलिस ने क्या ड्रामा रचाया हुआ है जिला रहमियार खान में। जब से ये डीपीओ अख्तर फरूक लगा है उस टाइम से पूरे पंजाब की पुलिस इधर जिला रहमियार खान में है। ये पहले तो जिला चल रहा था ना, ये अभी तो नहीं कि ये डीपीओ आया है और हालात ठीक कर रहा है। इस डीपीओ के आने से हालात तमाम खराब हो गए हैं, क्योंकि ये गरीबों को पकड़वा के नाजायज रिश्वत के तौर पर मरवा रहा है, तो फिर हालात तो खराब होंगे ना। हमारी सब आला अफसरान को अपील है कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए, जैसे बिहाड़ी वाले मामले की इंक्वायरी की है आईजी साहब आपने। हक सच की इस मामले की भी इंक्वायरी करें। ना ये कोई अगवाखोर थे, ना डाकू थे, ये सारे भी झूठ है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, किसी को यकीन आए हमारी बातों पर चाहे ना आए, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि हकीकत में ये गरीब आदमी था और इसका बाप भी गरीब है। सारा दिन इनका पूरा खानदान मजदूरी करता है, इसके भाई भी हैं, वो भी मजदूरी करते हैं। पहले ये मई चौक होटल पे काम करता था, सब इलाके को पता है। ये कोई डाकू नहीं था। ये अभी झूठे मुकदमे काट दे कि ये डाकू था, इनका ये रिकॉर्ड है, वो तो पुलिस की मर्जी है ना, जैसे करे। अभी भी पुलिस ने ना जज की मानी, ना किसी अफसरान की मानी। झूठा मुकाबला शो करके इन्होंने मार दिया कि ये मुकाबला हुआ है, 2 आदमी मारे गए हैं। इनसे तो पूछने वाला है भी नहीं ना कोई। और जो हमारी बिरादरी के 5-6 आदमी हैं वो भी इनके पास हैं। इन्होंने कहीं खुफिया जगह पे छुपाए हुए हैं कि इनको भी कुछ दिनों के बाद मुकाबला शो करके मारेंगे। आज़ाद आदमी जिनके ऊपर एक मुकदमा भी नहीं है, हमारा आपस में बिरादरी में झगड़ा है, अगर पुलिस को कोई इंसाफ दिलाना है तो हमारी सुलह कराए ना। इनका ये काम तो नहीं है कि हमारी बिरादरी से पैसे लेकर हमारी बिरादरी वालों को मारती रहे। ये कहाँ का कानून है? ये जिला रहमियार खान का कानून है या अपने सारे पाकिस्तान का यही कानून चल रहा है? मैं बार बार आला अफसरान को अपील करता हूँ, इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। मैं भी इस दुखों की वजह से डाकू बना हूँ। हमारे भी इस जिला रहमियार खान पुलिस ने नाजायज 7 आदमी मारे थे, जिसमें हमारे 5 सक्के भाई थे और एक भतीजा था, जिसी वजह से मैं आज बड़ा डाकू बन गया हूँ। अभी हमें कहते हैं कि जानू गैंग है। हमें तो जानू गैंग इस पुलिस महकमा ने बनाया है, और तो किसी ने नहीं बनाया ना। ये पुलिस महकमा जिला रहमियार खान ने बनाया है। अभी भी देखो आपके सामने है,
गरीबों को शहीद करके कहते हैं आज मुकाबला हुआ और 2 डाकू मारे गए। ये सब झूठ है भाईजान। हकीकत बात ये है, मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि इसको 15 दिन हो गए थे। लाहौर कंपनी में काम करता था, सेल तगारी का मजदूरी करता था। उधर से उठाकर किसी खुफिया जगह पे छुपा के इन्होंने आज सुबह मुकाबला शो करके एक और दूसरे आदमी को पता नहीं कहाँ से उठाया है, उसको हम जानते भी नहीं हैं, और दोनों को इकट्ठे करके दोनों को शहीद कर दिया और कहा कि ये मुकाबला हुआ है, 2 डाकू मारे गए। भाईजान हकीकत बात है, ये सब झूठ है। मोहम्मद यूनुस के ऊपर कोई केस नहीं था, ना अगवाकार था, ना डकैतियां करता था। ये सारा भी झूठ है। मैं आपको हकीकत बात कर रहा हूँ। इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। हमारी वजीर आजम, वजीर आला और आईजी पंजाब से बार बार अपील है कि इन मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। जैसे आपने बिहाड़ी वाले मामले की इंक्वायरी की और पुलिस वालों को गिरफ्तार किया, जिसने नाजायज मुकाबला शो करके आदमी मारा, उनको आपने गिरफ्तार किया और डीपीओ को भी ड्यूटी से फारिग किया और सब महकमे को ड्यूटी से फारिग किया। इसी वजह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इधर जो जिला रहीम यार खान में अख्तर फरूक डीपीओ आया है, इन्होंने जिला रहीम यार खान के हालात तमाम खराब कर रखे हैं। ये जिला रहीम यार खान पहले भी इधर चल रहा था, पहले भी आप हालात देख रहे थे। इधर ना कोई जुर्म था, ना कोई अगवा था, ना कोई पुलिस वाले मर रहे थे। अभी ये तो जुल्म करेगा तो फिर मजबूरन हर इंसान को जुर्म करना पड़ता है। जिस टाइम ये गरीबों को नाजायज मारेगा तो गरीब तंग होकर हथियार नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। हमें भी ऐसे नाजायज डाकू इन्होंने बनाए। हम कोई खानदानी डाकू तो नहीं थे, हम तो जिम्मेदार थे। हमारा सब इलाके से पूछो, वो भी आपको बताएंगे कि इनका घर कैसा था। हमें भी इस पुलिस ने नाजायज हमारे साथ जुल्म किया, हमारे 7 आदमी मारे, जिसके बाद हमने ये रास्ता अख्तियार किया। बाकी अल्लाह खैर करेगा। हमारी आपसे बार बार अपील है कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए।